आने वाली 9 मई को करनाल जिले का जो सबसे बड़ा गांव है सालवन, उसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती प्रदेश स्तरीय मनाई जा रही है। उसको लेकर आज की ये प्रेस वार्ता की गई है। इस प्रेस वार्ता में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और इस महाराणा प्रताप जी की जयंती में विशेष रूप से हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमान श्याम सिंह राणा जी उसमें उपस्थित रहेंगे और बहुत से विधायकगण, पूर्व विधायकगण और अन्य नेतागण, समाज के नेतागण उस जयंती में हिस्सा लेंगे। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर माननीय श्याम सिंह राणा जी, मैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं राजपूत सभा करनाल के डॉक्टर नरेंद्र पाल जी, हम सब ने और बहुत से ऐसे हमारे समाज के लोग थे जिन्होंने इस जयंती को लेकर अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग गाँवों में गए और जिस प्रकार का जो जोश लोगों में देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से एक भव्य जयंती बनेगी। और महाराणा प्रताप जी इस प्रकार के योद्धा थे, इस प्रकार के महापुरुष थे। जब भी ऐसे योद्धा और महापुरुषों की जयंती मनती है, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उन्होंने केवल एक समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी। और उनकी सेना में भी सर्व समाज के लोग थे और उनके मंत्रिमंडल में भी सर्व समाज के लोग थे। इसलिए जो ये प्रदेश स्तरीय जयंती सालवन गांव के अंदर मनाई जाएगी, इसमें भी सर्व समाज की जयंती है। सर्व समाज को निमंत्रण दिया गया है, क्योंकि महापुरुष कोई भी हुआ है, किसी भी की समाज में जन्म लिया है, हमेशा सभी महापुरुषों ने सर्व समाज के हित की बात की है। और हमारा जो देश है, हमारे जो देश की संस्कृति है, वो हमें यही सिखाती है कि हम सबको साथ लेकर चलें। इसीलिए आने वाली 9 मई की जयंती के लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे जिलावासियों को मैं ये निवेदन करता हूँ कि महापुरुष की जयंती में, महायोद्धा की जयंती में हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सालवन में पहुंचकर उस जयंती को भव्य बनाएं, जिससे कि उस महायोद्धा के प्रति हमारी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि। निश्चित रूप से जिस प्रकार से चंडीगढ़ से, कुछ पंजाब से, कुछ लगते हमारे जो उत्तर प्रदेश के लोग भी उस जयंती में हिस्सा लेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया, जहाँ जहाँ भी हम गए, लोगों के अंदर इतना जोश है, इतना उत्साह है कि मुझे लगता है कि ऐसी जयंती बनेगी कि एक रिकॉर्ड बनेगा अपने आप में। और पहले भी जैसे जयंती मनती रहती है, हर समाज की जयंती मनती है। पिछले दिनों महाराणा प्रताप जी की जयंती कलायत में भी बनी, उससे पहले बराड़ा में बनी, उससे पहले अम्बाला में बनी, उससे पहले करनाल में भी 10 साल पहले एक बार शफीदों में भी जयंती बनी। और ये भी जयंती, जिस प्रकार की जो जयंती बनेगी, इसमें भी एक बहुत ही भव्य जयंती हमारे सालवन गांव में मनाई। मैं ये बात तो अभी पूरा आंकड़ा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं बात पूरे निश्चित और पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, बहुत बड़ी संख्या रहने वाली है इस जयंती के अंदर। जिस प्रकार का उत्साह जो लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, ये बहुत भव्य जयंती, बिल्कुल राज्य स्तरीय जयंती सालवन गाँव, जो कि करनाल जिले का सबसे बड़ा गाँव है, उसमें जयंती का आयोजन किया जा रहा है। जी, जैसा बड़े भाई विधायक श्री योगेंद्र राणा जी ने बताया कि 9 मई को सालवन गांव में प्रदेश स्तरीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि वो बड़े पराक्रमी योद्धा थे, कुशल सेनापति थे और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अकबर से वो संघर्ष करते रहे। जिस तरह से उन्होंने अकबर की इतनी बड़ी सेना के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के संघर्ष किया, उसी तरह से ये जयंती भी सभी वर्गों को, सभी जातियों को मिला करके मनाई जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से महाराणा प्रताप जी ने सभी, उनकी सेना में भील भी थे, आदिवासी भी थे, आम नागरिक भी थे, किसान भी थे, वैश्य भी थे, ब्राह्मण भी थे, जैन भी थे, पठान भी थे और मुस्लिम भी थे। उसी तरह से उनकी जयंती तभी सार्थक होगी जब इसमें समाज के सभी वर्ग भाग लेंगे। और अब की बार क्योंकि महाराणा प्रताप जी महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे, तो हमारी कोशिश ये है कि इस जयंती में महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके भाग लें। हम सभी ये तो जानते हैं महाराणा प्रताप जी का
व्यक्तित्व का एक पहलू कि वो बहुत बड़े पराक्रमी थे, योद्धा थे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो बहुत बड़े विद्वान भी थे। उनका जो 1585 से लेकर के 1597 तक का कार्यकाल रहा, वो शांति का काल रहा, समृद्धि का काल रहा। उस काल में मेवाड़ ने चहुमुखी प्रगति की थी, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे नवनिर्माण का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, चित्रकला का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में मेवाड़ ने चहुमुखी प्रगति की थी। मैं इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उनके दरबार में चक्रमणि मिश्रा नाम के कवि थे। उन्होंने कृषि पे, पशुपालन पे, सिंचाई पे विषम बल्लम नाम का ग्रंथ लिखा। जो बच्चे कृषि में पीएचडी कर रहे हैं आज भी उस ग्रंथ से रेफरेंस लेते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में भी उनके कवियों ने ग्रंथ लिखा, राज्याभिषेक के क्षेत्र में भी ग्रंथ लिखा, और उनके दरबार में नसीरुद्दीन नाम के नसीरुद्दीन नाम के एक कवि थे जो चित्रकला करते थे। उन्होंने भगवत गीता के ऊपर चित्र बनाए और सारी भगवत गीता को चित्रों में पिरो दिया। और नवनिर्माण के क्षेत्र में भी उन्होंने कई महलों का निर्माण कराया। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी एक सेनापति, कुशल प्रशासक, पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत बड़े विद्वान और आदर्श मानव भी थे। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तित्व की जयंती में समाज के सभी वर्गों को बढ़ चढ़ कर के भाग लेना चाहिए और इस जयंती को सफल बनाना चाहिए।